इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई, इसमें दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं इन दोनों देशों के प्रति। कुछ लोग इजराइल के प्रति हैं, कुछ लोग फिलिस्तीनियों के प्रति हैं। वहीं भारत सरकार फिलिस्तीनियों को जो कि मदद यानी राहत सामग्री भेजी है, यह कैसी है देश की राजनीति और नीति? क्योंकि एक तरफ भारत इजराइल के पक्ष में है और दूसरी तरफ जो राहत सामग्री कार्य है वो भेजा जा रहा है फिलिस्तीनियों के प्रति। इन तमाम मुद्दे पर आइए हम बात करते हैं। जी नमस्कार, मैं राजेश यादव, आप देख रहे हैं भारत मंच। देश के प्रधानमंत्री जो कि इजराइल के पक्ष में उनका बयान आता है, गाजियाबाद के एयर हिंडन बेस से जो कि फिलिस्तीनियों के प्रति आप देख सकते राहत सामग्री कार्य भारत से भेजा जा रहा है। यानी देश के यह नीति जो है कैसी है? एक तरफ देश के प्रधानमंत्री फिलिस्तीनियों के प्रति उनका रुख ही नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें राहत सामग्री कार्य भेजा जा रहा है। यह कौन सी मानवता है या कौन सी यह नीति कहीं विदेशी है जिसको लेकर के इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है? दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो भारत के मुसलमान हैं वो फिलिस्तीनियों के प्रति हैं और इनका जो जयकारा है वो फिलिस्तीनियों के प्रति लग रहा है। कहा यह जा रहा है कि फिलिस्तीन बच्चे मारे जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलता हूँ कि जब हमास के खूंखार आतंकवादी संगठन ने इजराइल पर हमला किया तब ये भारत के मुसलमान कहाँ गए थे? तब इन्होंने क्यों इस प्रकार से आंदोलन नहीं किया? क्योंकि इससे तो ये साबित होता है कि फिलिस्तीन और जो हमास के लड़ाकों को तमाम देश जो कि इन्हें आतंकवादी घोषित कर चुका है और इन आतंकवादियों के प्रति भारत के मुसलमान इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रहे हैं? सबसे ज्यादा विश्व में अगर कोई अपने एयर डिफेंस पर कार्य करता है तो इजराइल करता है। इजराइल ने 1000 रॉकेट को कुछ तो डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन कुछ ऐसे भी रॉकेट थे जो इजराइल के क्षेत्रीय जो सीमावर्ती क्षेत्र उसमें गिर गए, जिससे नुकसान हुआ। उसके बाद फ्लाई करते हुए कुछ लोग हमास के लड़ाके इजराइल में उतर गए, लेकिन जो तालियां बजा रहे थे इजराइल के लोग, उन्हें नहीं मालूम था कि ये हमास के लड़ाके खूंखार आतंकवादी हैं, ये नीचे आते ही हमारे जान के दुश्मन बन जाएंगे। और वैसा ही हुआ। जब वो फ्लाई करके नीचे आए तो अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगे और इजरायलियों को जैसे पाए वैसे नोचते गए और गोलियां दागते गए। यह सब न सहन कर पाना कहें या इजराइल को ये लगा कि हम देश का पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 की हमारे पास सब कुछ टेक्नोलॉजी है और सबसे ज्यादा हम खर्च भी करते हैं, इसके बाद भी हमास के लड़ाके आतंकवादी हमारे देश में घुस गए। कहा यह भी जाता है कि पूरे वर्ल्ड में यहूदी सबसे ज्यादा जो कि दिमागदार बुद्धिमान होते हैं, यह कहा जाता है। और सबसे ज्यादा जो टेक्नोलॉजी है ये यहूदियों के पास है, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा, पूरे वर्ल्ड के लोगों को मालूम है कि इजराइल के पास एयर डिफेंस सिस्टम इतना बढ़िया है कि वह किसी भी मिसाइल को हवा में डिस्ट्रॉय कर देगा। यानी आप इजराइल में उस मिसाइल को प्रवेश नहीं करा सकते बिना इजराइल की सहमति के। लेकिन हमास के लड़ाकों ने कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई इजराइल की डिफेंस सिस्टम को भी फेल कर दिया और इजराइल में मिसाइल दाग दिए। लगभग 40 मिसाइलें इजराइल में गिरी। लेकिन आपको बता दें कि गाजा पट्टी को जब जवाब देना चालू किया इजराइल ने, तो उसने साफ तौर पर कह दिया कि मैं गाजा पट्टी को नक्शे से मिटा दूंगा। यहूदियों ने जब अपना एक देश बना लिया, देश ही नहीं बनाए, यहूदियों ने किला बना लिया जिसका संरक्षण चारों तरफ से उन्होंने कर दिया, चाहे वह एयर स्ट्राइक हो, चाहे वह हवा से हो, चाहे वह जल से हो, चाहे वह थल से हो। चारों तरफ से इजरायलियों ने उसे घेर रखा है और उसको उस लक्ष्मण रेखा को भेदना बड़ा मुश्किल होता है। छल से ही भेदा जा सकता है, जैसे रावण ने सीता मैया का हरण किया, वही किया हमास के लड़ाकों ने, लेकिन सफल नहीं हुए। अंत में रावण का क्या हुआ? पूरी लंका ढह गई। वही हाल इसमें गाजा पट्टी में इजराइल फिलिस्तीनियों का होगा, क्योंकि जिस प्रकार से इजराइल ने कह दिया कि मैं गाजा पट्टी को नक्शे से मिटा दूंगा, वही हो रहा है। जिस प्रकार से छल के कारण उनकी लक्ष्मण रेखा इजराइल को तोड़ी गई है हमास के लड़ाकों द्वारा, अब हमास के लड़ाके भुगतने को तैयार रहें, क्योंकि जिस प्रकार से रावण की लंका नष्ट हो गई, वैसे ही आपको बता दें कि इजराइल के जो फिलिस्तीन के लड़ाके हैं, जो आतंकवादी हैं, उनके लगती है कि पीढ़ियां भी इसे याद करेंगी। क्योंकि जिस प्रकार से इजराइल ने बमबारी कर रहा, तमाम देश के ऐसे सिस्टम हैं, ऐसे तमाम देश के ऐसे नेता हैं जो इजराइल के साथ दे रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो फिलिस्तीनियों का साथ दे रहे हैं। लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि जिन फिलिस्तीनियों ने
जिन हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर आतंक फैलाया, निहत्थे इजरायलियों को मारा, वो इन्हीं की संतान थी और इनकी फिर जड़ें, इन्हीं के संतान की जड़ों को खत्म कर देगा यहूदी यानी इजराइल, क्योंकि ये अगर जड़ें रहेंगी वाकई यातनाएं देंगी। जिस प्रकार से फिलिस्तीनियों यानी हमास के लड़ाकों ने हमला किया, उसका केवल जवाब मिल रहा है, केवल जवाब दे रहा है इजराइल अभी हमास के लड़ाकों का, और ये जवाब अब सहना पड़ेगा गाजा पट्टी से लेकर के फिलिस्तीन तक। क्योंकि शुरुआत किसने की? शुरुआत करने से पहले ये आतंकवादी सोचना चाहिए था कि हम कर क्या रहे हैं। अगर ये करना ही था तो अन्य राष्ट्रों का सहयोग लेकर के बात करनी चाहिए थी। अगर तुम्हारे में खुद में दम थी, अब आप टकराए हो तो उस टकराने का अंजाम भुगतना पड़ेगा फिलिस्तीनियों को, और गाजा पट्टी को नक्शे से मिटाने की बात कह चुका है इजराइल, यानी आतंक को मिटा देगा। जब गाजा पट्टी को नक्शे से मिटा देगा तो समझ जाइए कि आतंक भी मिटेगा। लेकिन क्यों कोहराम मच गया है? क्योंकि कोहराम मच चुका है इस समय गाजा पट्टी में। जिस प्रकार से इजराइल बमबारी और रॉकेट दाग रहा है, पूरे तहस नहस कर दिया, और यहाँ तक कि अस्पतालों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, चाहे छोटे हो चाहे बच्चे हो चाहे बुजुर्ग हो, जो भी उसकी चपेट में आ रहा है सबको ध्वस्त करता जा रहा है इजराइल। ये भारत और इजराइल और फिलिस्तीन का अंतर्राष्ट्रीय मामला हो गया। इसमें देश के जो राष्ट्राध्यक्ष है, चाहे वह इजराइल के राष्ट्राध्यक्ष हो, फिलिस्तीन के राष्ट्राध्यक्ष हो, चाहे वो भारत के राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी हो, अब इन राष्ट्राध्यक्षों को तय करना कि हम किसके साथ हैं। तमाम ऐसे देश हैं जो हमास के लड़ाकों को आतंकवादी घोषित कर चुके हैं। अगर इनका साथ देने का मतलब कि भारत के मुसलमान भी एक तरह से हमास के आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं, तो ये भी आतंकवादी कहा जाए तो कम नहीं होगा। क्योंकि देश की 140 करोड़ की जनता अगर का साथ देश के प्रधानमंत्री के साथ होगा तो देश का प्रधानमंत्री और मजबूत होगा। क्योंकि जब देश का प्रधानमंत्री कहे तो आप लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े हो, अगर देश का प्रधानमंत्री नहीं कहता है कि आप लोग फिलिस्तीन के साथ रहो, तो आप लोग फिलिस्तीनियों का साथ ना दो। भारत की तरफ से भी जो कि राहत सामग्री कार्य फिलिस्तीनियों के प्रति भेजा गया है, ये एक मानवता का दस्तूर कहा जाए या दोहरी नीति कही जाए। क्योंकि अब देखते हैं भारत का अगला क्या कदम होता है फिलिस्तीन और इजराइल के प्रति। देखते रहिए भारत मंच, राजेश यादव के साथ। जय हिंद, जय भारत।